नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के बाद जिस प्रकार से मंत्रियों को लेकर के अटकलें चल रही थी कि कौन सा विभाग किस मंत्रियों को मिलेगा, खास करके चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ललन सिंह को लेकर के लोगों में विशेष उत्सुकता थी। वह उत्सुकता समाप्त हो गई है। मंत्रियों की लिस्ट जारी हो गई है। पहले के जो मंत्री थे जिनका विभाग था, बहुत सा महत्वपूर्ण जो विभाग था, उनमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है। चाहे वह गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, जिनके पास था लगभग उन्हीं लोगों के पास है। लेकिन किनको क्या मिला है आपको एक बार शुरू से बता दे रहे हैं। कुछ अभी लिस्ट आए हैं और कुछ लगातार लिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट अभी तक आ गए हैं वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला जो गृह मंत्रालय को लेकर के बातें चल रही थी कि क्या इस बार फिर से अमित शाह बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें मोहर लगा दी है। एक बार फिर से अमित शाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है और गृह विभाग फिर से अमित शाह के पास रहा है। अश्विनी वैष्णव के पास फिर से रेल मंत्रालय है और इस बार उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। एस जयशंकर जो पिछली बार विदेश मंत्री थे, इस बार भी उनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन, फिर से सड़क परिवहन दिया गया है। इस क्षेत्र में, इस मंत्रालय में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर सड़क परिवहन को लेकर के भरोसा जताया है। हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा को भी परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह फिर से एक बार रक्षा मंत्री बनाए गए। मनोहर लाल को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। श्रीपद नायक को ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को कारपोरेट मंत्रालय दिया गया है। और जीतन राम मांझी आपको कल भी हमने दिखाया था किस प्रकार से जीतन राम मांझी मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से कहे कि हम लोग को दिन रात एक करके काम करना होगा, प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करना होगा। और क्या कुछ मिलेगा जीतन राम मांझी को लेकर के, इसको लेकर के भी उत्सुकता थी। और जीतन राम मांझी को खुलासा हो गया है कि उनको एक बार उनको लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को लेकर के भी लगातार बातें आ रही थी किसी प्रकार से चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभरते हुआ नेता, और 5 की 5 सीट उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डाली। इस सरकार में, एनडीए की सरकार में चिराग पासवान की जो भूमिका है, उनका जो महत्व है, वह अभी सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वैसे में चिराग को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर के भी लोगों में खास उत्सुकता थी। और चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी ने विभाग आवंटन कर दिया है। उनको खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री और साथ ही साथ ग्रामीण विभाग मिला है। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्री बनाया गया है। और राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। मनसुख मांडविया को खेल और श्रम विभाग, 2 विभाग दिया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत उनको पर्यटन मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और ललन सिंह को पंचायती राज। तो ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी, उनको पंचायती राज दिया गया है। और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिया गया है। इसमें क्या कुछ कर पाते हैं चिराग, अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार चिराग ने कहा है कि बिहार के जो लोग बाहर जाते हैं, जो पलायन की समस्या है, इसको रोकना है। वैसे में चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट विजन है, उसके तहत क्या कुछ कर पाते हैं, जो विभाग उनको मिला है इसको लेकर के क्या कुछ कर पाते हैं। खास करके बिहार के लोगों को चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीदें हैं। और भी लगातार लिस्ट आ रहा है, उसको भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।